हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट के लेक्चर नंबर फर्स्ट में। इस लेक्चर में हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स को कवर करेंगे। इससे पहले, क्योंकि ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, तो इससे पहले आपको इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा इस सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर्स है, कितने यूनिट्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं और किस चैप्टर से अर्थात किस यूनिट से कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन बोर्ड में एराइज होते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बेसिक से चीजों को देखते हैं, उसके बाद से हम यूनिट फर्स्ट के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कंटेंट्स, विषय सूची, सीरियल नंबर, यूनिट नेम आपको दिख रहा होगा और मार्क्स दिख रहा होगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे सीरियल नंबर दिख रहा होगा 1 2 3 4 5, यूनिट नेम आपको दिख रहा होगा, ये रेड कलर से आपको दिख रहा होगा, और मार्क्स दिख रहा होगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके किस यूनिट से पूछे जाएंगे। तो अगर पहले यूनिट की बात करें, पहला आपका यूनिट है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इससे आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बेसिक सी चीजें पढ़नी होती है आपको। अभी मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा किस यूनिट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इससे आपके इस यूनिट नंबर फर्स्ट से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा जो यूनिट है आपका सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस, ये काफी सिंपल, काफी इजी सा चैप्टर है। इसमें आपके कल के बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा जो यूनिट है आपका रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। जैसे आपने 10th में और 12th में भी एग्जाम वगैरह दिया होगा इंग्लिश का, तो आपने देखा होगा एक अनसीन पैसेज आता था, कोई पैसेज दे दिया जाएगा, ठीक है, और उसी पैसेज से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है, पैसेज को सही से पढ़ के, सही से समझ के। तो ये आपका करिए कि इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे 12 नंबर के इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर चौथा जो है सबसे इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के आपको इसको जरूरत भी पड़ेगी, आपको कहिए कि इसकी जरूरत भी पड़ेगी। जैसे इसमें आपका लेटर है, नोटिस है, बहुत सारी चीजें हैं, सीवी है, रिज्यूम है। आगे चल के जैसे आप पॉलिटेक्निक पास आउट हो जाएंगे, उसके बाद से भी आपको लेटर लिखना है। जैसे किसी कंपनी में जाएंगे, बढ़िया आपको पोस्ट वगैरह मिल गया, तो आपको लेटर लिखना आना चाहिए। सीवी वगैरह, रिज्यूम वगैरह के बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। इसके अलावा नोटिस वगैरह हो गया, मेमोरेंडम हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एराइज होते हैं, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ठीक है, 18 नंबर के क्वेश्चन आपके इस यूनिट से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और पांचवा है आपका वोकेबुलरी एंड ग्रामर। इससे आपके 12 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एराइज होंगे। तो ये तो हो गया आपका कहिए कि यूनिट हो गया कि हाँ 5 यूनिट टोटल पढ़ने हैं, और आपको दिख रहा होगा मार्क्स वगैरह किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड में एराइज होंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक यूनिट का। जैसे यूनिट फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, सेकंड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, थर्ड में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, फोर्थ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, और फिफ्थ में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो यूनिट फर्स्ट की बात करें, जो है आपका कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ देखिए बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, डिफिनीशन और प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, और 7 सीएस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एंड वेज टू ओवरकम देम के बारे में पढ़ना है। यानी कि संचार जब आप करते हैं तो उसमें जब बाधा क्रिएट हो जाती है, बाधा क्या होती है संचार में, ठीक है, उसको किस प्रकार से रोका जाए, उसको कहिए कि अगर बाधा क्रिएट हो रही है तो उसको किस प्रकार से, किन तरीकों से दूर किया जाए, इसके बारे में पढ़ना है। और टूल्स और डिवाइसेस ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है। यानी कि कौन कौन सी टूल्स, कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, संचार कर सकते हैं। जैसे आपका मोबाइल फोन हो गया, रेडियो हो गया, टीवी हो गया, बहुत सारे वन साइडेड कम्युनिकेशन टूल भी हैं, टू साइडेड कम्युनिकेशन टूल्स भी हैं। तो सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर यूनिट सेकंड की बात करें तो सॉफ्ट स्किल्स फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस। इसमें आपको देखिए इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ना है। इंपॉर्टेंस क्या है सॉफ्ट स्किल्स का, वो पढ़ना है। अप्लाइंग सॉफ्ट स्किल्स अक्रॉस कल्चर्स, विभिन्न कल्चर्स में आप सॉफ्ट स्किल को कैसे अप्लाई करेंगे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट थर्ड की बात करें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। तो इसमें पहले क्या होता था कि कहीं से भी आपका अनसीन पैसेज उठा लेगा, कहीं से भी पूछ देता था, लेकिन अब इसमें भी चैप्टर्स आपके आ गए हैं। पहला इसमें है प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नीशियंस, दूसरा है लीडरशिप एंड सुपरविजन, तीसरा है दी रोमांस ऑफ रीडिंग, और चौथा है सर सीवी रमन। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यही सारी चीजें आपको पढ़ना है, और इन्हीं टॉपिक से, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड कहिए कि अनसीन पैसेज आपके एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, दिए जाएंगे, और उसको देख करके, उसको पढ़ करके, सही से समझ करके जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उस पैसेज से संबंधित, तो आपको उसका आंसर देना होता है। तो इसमें 4 चैप्टर्स है आपके। फिर नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4 की, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल राइटिंग, और इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है तो वो देख लीजिए। सीवी राइटिंग आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कवरिंग लेटर, रिज्यूम पढ़ना है, नोटिस के बारे में पढ़ना है,
प्रिसाइज राइटिंग के बारे में पढ़ना है, ऑफिशियल लेटर्स पढ़ना है, मेमोरेंडम पढ़ना है, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स, एजेंडा, मिनट्स ऑफ मीटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ईमेल ड्राफ्टिंग, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। काफ़ी सिंपल यूनिट है, काफ़ी आसान सा यूनिट है और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके इस यूनिट से पूछे जाएंगे, तो इस पे आपको जरूर फोकस करना है। फिर नेक्स्ट और पांचवी अर्थात लास्ट यूनिट्स की बात करें, वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो इसमें आपको जो आप कहिए कि लगभग 3 4 5 ही क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, सेंटेंसेज एंड इट्स टाइप्स के बारे में, पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में, टेंस के बारे में पढ़ना है, एक्टिव पैसिव के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में पढ़ना है। काफ़ी सिंपल है, काफ़ी आसान है, तो इसमें तो आपको कुछ पता नहीं, हाँ बस ये आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर कुछ देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, महत्वपूर्ण निर्देश है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, एक अंग्रेजी का विषय है, आपको बोर्ड परीक्षा में केवल अंग्रेजी में ही लिखना है। ये जो है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ये आपका हिंदी का विषय नहीं है। और सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें तो आप हिंदी में ही लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में, इंग्लिश में कहिए कि जरूरत ही नहीं पड़ती है, आप उसमें भी इंग्लिश में लिख सकते हैं अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है। लेकिन जो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है, ये आपका खास करके इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है। इसमें आपको, इस सब्जेक्ट में आपको एग्जाम में हिंदी में नहीं लिखना होता है, हिंदी में मेंशन नहीं करना होता है, टोटली आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। और अदर सब्जेक्ट की बात करें, फिजिक्स हो आपका, मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हो, उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो मिक्स करके भी लिख सकते हैं, चाहे तो इंग्लिश में लिखिए, चाहे हिंदी में लिखिए, चाहे मिक्स करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका टोटली इंग्लिश का ही सब्जेक्ट है, तो इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लेंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग का जब भी आप लिखेंगे तो वर्ड मीनिंग का आपको ध्यान रखना है। जैसे बहुत सारे बच्चे जल्दीबाजी में, जैसे मान लीजिए सपोज किए कि एप्पल हो गया, तो बहुत सारे बच्चे चलिए एप्पल ऐसे लिख दिए, बहुत सारे बच्चे क्या है जल्दीबाजी में ऐसे गलतियां हो जाती है, APLE लिख दिए। अब इन्हीं चीज़ों को देख करके जब भी आप नोटिस लिखे चाहे लेटर लिखे, इन सारी चीज़ों को पढ़ी जाती है, देखी जाती है, हाँ बच्चों को स्पेलिंग नहीं मालूम है, छोटी छोटी स्पेलिंग इसको नहीं मालूम है, तो आपके मार्क्स वगैरह काट लिए जाते हैं। तो वर्ड मीनिंग पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। चलिए आप यूनिट फर्स्ट जो है आपका वो कम्युनिकेशन का, उसको स्टार्ट करते हैं। यूनिट फर्स्ट क्या आपका कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन को देखेंगे। देखिए सबसे जो इसमें आपको डिफिनेशन वगैरह जैसे पूछ लिया जाता है, डिफाइन कम्युनिकेशन, तो डिफिनेशन तो बहुत सारे हैं, जैसे कि अभी आपको इंटरफेस पे मैं दिखा दूं, तो एक ही चीज के कई सारे डिफिनेशन है, तो आपको कौन सा लिखना है कि जिसपे आपको फिक्स मार्क्स मिल जाए, आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे जो सूटेबल डिफिनेशन है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, जो सबसे सूटेबल डिफिनेशन है जब भी आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा है, और ये आपका कहिए कि जो यूनिट फर्स्ट है उसका पहला टॉपिक ही है कम्युनिकेशन, डिफाइन कम्युनिकेशन अधिकतर पूछा जाता है, या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो सबसे सिंपल और सबसे आसान और सबसे सटीक डिफिनेशन आपका यही है, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। और यहाँ पे लिख रहा होगा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, इसकी जगह पे लिख सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। यानी कि संचार जो है लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका अर्थ है डेटा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक साझा करना, या फिर एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजना, या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। इसका देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको एक शब्द डेटा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डेटा। डेटा का मतलब क्या है? डेटा का मतलब है इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स, डिजायर्स, कुछ भी, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपके मन में कहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन है, आपके मन में कोई व्यू है, आपने आपने कुछ सोच रखा है, कोई इमोशनल चीज़ है, उस चीज़ को आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब है एक तरीके से कह सकते हैं सूचनाओं का आदान प्रदान करना। आपके पास जो जानकारी है आपने किसी के पास दे दिया, किसी को भेज दिया, किसी के साथ साझा कर दिया, उसके पास जो जानकारी है उसने आपको भेज दिया, आपके साथ साझा कर लिया, या फिर किसी और के साथ साझा कर लिया। तो कम्युनिकेशन का सीधा मतलब क्या है? जानकारी का एक तरीके से आदान प्रदान होना, जानकारियों का साझा करना। तो कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, कम्युनिकेशन कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो यहाँ पे डेटा की जगह पे आप, डेटा मैंने इसलिए लिखा है, अभी आप नीचे जाएंगे तो एक्सप्लेन करके सारी चीजें वहाँ पे बताई भी गई हैं कि डेटा, जैसे बहुत सारे बच्चों को बड़े बड़े डिफिनेशन याद नहीं हो पाते हैं, तो इन डेटा की जगह पे, इस डेटा की जगह पे आप लिख सकते हैं ऐसे, कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, डिजायर, व्यू फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखिए अथवा में करके बहुत सारे डिफिनेशंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा भेजने या प्राप्त करने की प्रक्रिया संचार कहलाती है। वही चीजें यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, डेटा शब्द दिख रहा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, डिजायर, व्यू etc फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, या फिर एक आदमी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक भेजना। फिर तीसरा आपको डिफिनेशन दिख रहा होगा, कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। वही सारी चीजें हैं जो मैंने आपको ऊपर बताई, आप अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के भी लिख सकते हैं और अपने हिसाब से छोटा या फिर बड़ा भी लिख सकते हैं। जैसे कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ देता है डिफाइन कम्युनिकेशन, मान लिया आपसे नॉर्मली पूछ दिया गया कि डिफाइन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को डिफाइन कीजिए, तो आप सबसे ऊपर जो डिफिनेशन दिख रहा होगा, सबसे सूटेबल और सबसे सटीक डिफिनेशन है कि सबसे पहले कम्युनिकेशन की उत्पत्ति यहाँ से हुई है, इस सब से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ठीक है, जो भी आपके मन में व्यू है, इमोशन है, थॉट्स है, इंफॉर्मेशन है, उसको साझा करना, उसको कहिए कि उस सूचना को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, ठीक है, या फिर दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ये सबसे सटीक डिफिनेशन है, इसको लिखेंगे। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी गई हैं। देखिए ये सबसे जो आपको डेटा बताया था, तो डेटा की जगह पे आप क्या क्या चीजों को रख सकते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशन एंड नॉलेज etc फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फिर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। इन सारी चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं, सारी चीजों को आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, उसके बारे में कुछ प्रोफेसर होते हैं, कुछ वैज्ञानिक होते हैं जो अपना कथन वगैरह दिए होते हैं। तो अगर इस डिफिनेशन के बाद से, जो पहले मैंने आपको डिफिनेशन बताया, उसके बाद से अगर आप ये भी चीज लिख देते हैं, सपोज कीजिए कि आपसे एग्जाम में 2.5 नंबर का पूछ दिया गया कि कम्युनिकेशन पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, नॉर्मली, तो अगर आप इस चीज को लिख देते हैं, जैसे कुछ प्रोफेसर होते हैं, कभी कोई वैज्ञानिक होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, जो किसी चीज के बारे में कोई कथन दिए हुए होते हैं, तो उसके बारे में अगर आप लिखते हैं, तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार, इसने तो बहुत गहराई से पढ़ा हुआ है, इस महापुरुष ने इसके बारे में क्या कथन दिया है, इस प्रोफेसर ने, इस वैज्ञानिक ने इसके बारे में ये कथन दिया है, इसने सभी को डिटेल में लिखा है, सही से लिखा है। तो अगर आप इन चीजों को भी लिख देते हैं तो आपके नंबर वगैरह नहीं कटेंगे। अगर 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो 100% है कि आपको 2.5 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 100% है कि आपको 2 नंबर मिल जाएगा, अगर आपने सही से लिखा है तो देखिए इसके बारे में अकॉर्डिंग टू WH न्यूमैन एंड CF समर JR, यानी कि जूनियर के अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, इनके अनुसार कम्युनिकेशन क्या है, बहुत सारे प्रोफेसर होते हैं, वैज्ञानिक वगैरह होते हैं जो अपना अपना कथन दिए होते हैं किसी चीज के बारे में, तो इन्होंने कम्युनिकेशन को क्या कहा है, कम्युनिकेशन के बारे में क्या बताया है, इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन अर्थात संचार क्या है। तो देखिए वही चीजें हैं जो नॉर्मल आपने ऊपर डिफिनेशन पढ़ा, वही सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत इसमें कहिए कि अलग है बस। द वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू इम्पार्ट, टू मेक कॉमन एंड टू शेयर, यानी कि WH न्यूमैन और JF समर जूनियर के अनुसार कम्युनिकेशन शब्द लैटिन शब्द कम्युनिकेट से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रदान करना, सामान्य बनाना और साझा करना। वही डिफिनेशन है, सिंपल डिफिनेशन है, आसान डिफिनेशन है। आई होप कि सभी स्टूडेंट्स को ये याद हो जाएगा। फिर देखिए अकॉर्डिंग टू पीटर लिटल एक कहिए कि प्रोफेसर टाइप के थे, इनके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या है, तो देखिए कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड और ऑर्गेनाइजेशंस सो दैट एन अंडरस्टैंडिंग रिस्पॉन्स रिजल्ट्स, यानी कि पीटर लिटल के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों के बीच भी कम्युनिकेशन होता है, या फिर संगठन हो गया, कुछ भी कोई डिपार्टमेंट हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, उनके बीच कम्युनिकेशन तो हर जगह होता है। तो संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है, अर्थात इन्फॉर्मेशन हो, सूचना के स्थान में मतलब इन्फॉर्मेशन हो, कोई आइडिया हो, कोई आपके मन में विचार हो, उसको प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके कि हाँ आप ये चीज उनको बताना चाहते हैं तो उस चीज वो सही से समझ जाए। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचनाओं का आदान प्रदान करना। और सूचनाओं का आदान प्रदान क्यों होता है कि जैसे आपको किसी चीज की किसी जानकारी की जरूरत है तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाकर के सर्च कर लेते हैं या फिर कहीं से जानकारी ले लेते हैं। वैसे ही जब कम्युनिकेशन होता है तो कम्युनिकेशन मान लीजिए आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किसी को कोई चीज बता रहे हैं, तो ऐसे बताएं कि हाँ उसको सारी चीजें समझ आ जाए कि हाँ हमने ये बताया, ये काम उसको कहा, वो अच्छे तरीके से समझ गया है, वो सारी चीजों को पूरा कर लेगा। तो वही इन्होंने क्या है, पीटर लिटल के अनुसार क्या है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्तियों और या संगठनों के बीच सूचना प्रसारित की जाती है ताकि एक समझपूर्ण प्रतिक्रिया प्राप्त हो सके। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, यहाँ देखते हैं। देखिए इसमें भी फिर अथवा में है,
जी, सिंपल भी डिफिनीशन है। अगर आपको बड़ा वाला नहीं याद हो पा रहा है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो नॉर्मल जो डिफिनीशन है उसको याद कर सकते हैं। 1, 2, 3 जो भी डिफिनीशन आपको जितना भी याद हो सके एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं अथवा में करके, या फिर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। सिंपल से डिफिनीशन है सारे डिफिनीशन। दी एक्ट ऑफ, देखिए ये भी एक सिंपल एक लाइन का डिफिनीशन है। दी एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, यानी कि डेटा साझा करने या आदान प्रदान करने की क्रिया को संचार कहा जाता है। और इसी डेटा के स्थान पे मैंने आपको बताया था कि ऐसे भी लिख सकते हैं कि दी एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इस डेटा के स्थान पे उन सारी चीज़ों को आप मेंशन कर सकते हैं। फिर देखिए कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज थ्रू दी वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड, यानी कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मौखिक और शाब्दिक और गैर मौखिक तरीकों से संदेश भेजना और प्राप्त करना शामिल है। बहुत सारे एक चीज़ के बहुत सारे डिफिनेशन होते हैं, आपको जो भी याद हो सके उन चीज़ को आप लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे नोट में मैंने देख के ये नोट्स में सारी चीज़ें मेंशन भी है कि आपको डेटा के स्थान पे क्या क्या चीज़ लिखना है, क्या क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं। डेटा मैंने इसलिए लिखा है जैसे कि यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ, दी एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग डेटा इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। काफ़ी सिंपल दिख रहा है, एक लाइन का डिफिनेशन दिख रहा है। और डेटा के स्थान पे आप चाहें तो इमोशंस, इन्फॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, फीलिंग, इन सारी चीज़ों को लिख देंगे तो थोड़ा सा आपका जो आंसर है वो आपका बड़ा हो जाएगा। फिर देखिए कम्युनिकेशन आपने पढ़ लिया। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे सपोज कीजिए ऑब्जेक्टिव मतलब पर्पज, उद्देश्य क्या है। जैसे सपोज कीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि आप पॉलिटेक्निक क्यों कर रहे हैं, इसका आपके पॉलिटेक्निक करने का उद्देश्य क्या है, तो आप यही कहेंगे कि हम पॉलिटेक्निक कर ले रहे हैं, एक अच्छा इंजीनियर बनेंगे, अच्छे से करिए कि अच्छी कंपनी में जॉब करेंगे, अच्छे तरीके से कुछ कमाएंगे, घर वाले भी खुश रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे। भाई जाहिर सी बात मेन तो यही है ना कि हाँ आप पॉलिटेक्निक इसलिए कर रहे हैं कि इसके बाद से आपको अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिलेगी मतलब अच्छी सैलरी मिलेगी, आप भी सुकून से रहेंगे, आपके घर वाले भी सुकून से रहेंगे। तो इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का उद्देश्य क्या है, तो देखिए द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन इज इंफॉर्मेशन एंड परसुएशन। We usually make a communication with another person to gain information or knowledge about something, यानी कि संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना और अनुनय से है, नई नई चीज़ों को सीखने, बताने, जानने से है। हम आमतौर पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप रूम में बैठे हैं, आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप क्या करते हैं, यूट्यूब पे, गूगल पे या फिर किसी दोस्त को फ़ोन मिलाते हैं, संचार करके, कम्युनिकेट करके जानकारी उससे ले लेते हैं कि यार तुम इसके बारे में जानते हो क्या, थोड़ा सा बता दो। तो हम वही है, वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। इसका उद्देश्य यही है संचार का कि संचार का मुख्य उद्देश्य सूचना एवं अनुनय से है। हम आमतौर पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी या ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के साथ संचार करते हैं। अथवा में भी दिया गया है थ्रू कम्युनिकेशन ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज कैन बी स्प्रेड अक्रॉस दी वर्ल्ड, यानी कि संचार के माध्यम से सभी प्रकार की खबरें दुनिया भर में फैलाई जा सकती हैं। तो ये भी संचार का एक उद्देश्य है एक तरीके से कि हाँ संचार के माध्यम से जितनी भी खबर हो गई, जितनी भी न्यूज हो गई, उसको हर जगह फैलाई जा सकती है। ये एक तरीके से इसके लाभ में भी आ जाएगा। अगर एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें भी ये टॉपिक आ जाएगा। तो जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, पर्पज हैं और जितने भी इसके करिए की विशेषताएं हैं, फीचर्स वगैरह हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट इसके लाभ में भी आ जाती हैं। अर्थात कहने का सीधा मतलब है अगर कम्युनिकेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करें अर्थात पर्पज की बात करें, या फिर इसके फीचर्स अर्थात कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात विशेषताओं की बात करें और इसके लाभ की बात करें, तो ऑलमोस्ट जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मिलती जुलती हैं। हर एक चीज़ में आप अगर आपसे एडवांटेज पूछ रहा है तो ये भी एक तरीके से एडवांटेज ही है कि कम्युनिकेशन के थ्रू हम हर एक प्रकार की जानकारी को दुनिया भर में कहीं भी भेज सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो एक तरीके से इसका लाभ भी है। तो इन सारी चीज़ों को आप एडवांटेज वाले टॉपिक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। अभी नीचे आप पढ़ेंगे सारी चीज़ें इस नोट्स में मेंशन है, ठीक है। फिर देखिए अथवा में भी दिया गया है clarity and conciseness are the two essential objectives of communication that enable you to express your thoughts and emotion effectively, यानी कि स्पष्टता और संक्षिप्तता संचार के दो आवश्यक उद्देश्य हैं जो आपको अपने विचारों और भावनाओं को प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम बनाते हैं। फिर बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व क्या है। कम्युनिकेशन प्लेज ए वाइटल पार्ट इन बिल्डिंग अप ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप across the world, either in organizational structure or outside of it. It is an essential pillar for people in sharing the ideas, delegating responsibilities, management of a team, building up a healthy relationships etc. यानी कि संचार दुनिया भर में चाहे संगठन हो, ढांचे में हो या उसके बाहर एक मजबूत संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों के लिए विचारों को साझा करने, जिम्मेदारियां सौंपने, एक टीम का प्रबंध करने, स्वस्थ संबंध बनाने आदि में एक आवश्यक स्तंभ है। जाहिर सी बात है
चाहे आप कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए, कोई आप स्कूल ले लीजिए, कॉलेज ले लीजिए, कोई भी आप फैक्ट्री, कंपनी कुछ भी ले लीजिए, अगर वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं रहता है तो वो कंपनी, फैक्ट्री, एजुकेशन लाइन जो भी आपका स्कूल, कॉलेज हो, वो सही तरीके से वो संचालित हो ही नहीं पाएगा, सही तरीके से सुचारू रूप से चल ही नहीं पाएगा। या फिर कह सकते हैं वहाँ पे अगर कम्युनिकेशन है, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं है, अच्छे तरीके से वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, फिर भी वहाँ पे दिक्कत होगी। जैसे एक नॉर्मल सा हम एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे भी आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, जैसे ही आप पास आउट होंगे तो कहीं पे आप जॉब करने जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे कहाँ जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, भुवनेश्वर साइड में, बहुत सारे बच्चे गुजरात जाते हैं, बहुत सारे बच्चे कहिए कि चेन्नई या तमिलनाडु जाते हैं। वहाँ जब जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज उनको आता नहीं है। भाई आपको तमिल तो आता नहीं है, गुजरात जाएंगे तो आपको गुजराती तो आएगा नहीं, ऐसे उड़ीसा जाएंगे तो आपको वहाँ का लैंग्वेज तो आएगा नहीं। तो इस केस में उनके सामने समस्या होती है काम करने में भी। अगर मान लीजिए कोई वहाँ का स्टाफ है, उसके अंडर में आप पड़ गए हैं, वो तमिल जानता है और मतलब या फिर गुजराती जानता है और आपको उसके बारे में जानकारी है नहीं, और वही आपका मेन कहिए कि स्टाफ है, उसी के अंडर में आपको रहना है, तो वो जो भी चीज़ कहेगा अगर आप कहिए वो अपने लैंग्वेज में कह रहा है तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे, कुछ समझ ही नहीं पाएंगे, तो काम वगैरह सही से कर नहीं पाएंगे। तो यही दिक्कत होती है। अगर अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो वो तो गड़बड़ चीज़ है कि हाँ चलिए सारा ही काम गड़बड़ हो जाएगा। अगर जहाँ पे कम्युनिकेशन है भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे कम्युनिकेशन कहिए कि आपको किसी और लैंग्वेज के बारे में जानकारी है, उसको किसी और लैंग्वेज के बारे में जानकारी है, कहीं आप काम करने गए या फिर किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट की बात करें, किसी फैक्ट्री, कंपनी की, किसी भी कहिए कि ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं है तब भी काम बिगड़ जाएगा। अगर कम्युनिकेशन है, ठीक तरीके से भी नहीं है, तब भी आपका काम बिगड़ जाएगा। कोई काम आपका सूटेबल तरीके से, सही तरीके से नहीं हो पाएगा। तो संचार का कहिए कि हर जगह पे काफ़ी ज़्यादा महत्व हो, चाहे वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एजुकेशनल डिपार्टमेंट हो, चाहे आपका फैक्ट्री, कंपनी हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आप घर पे ही रह रहे हैं, कम्युनिकेशन अगर आप कम्युनिकेट किसी से नहीं कर पा रहे हैं या फिर बोल नहीं पा रहे हैं या फिर कोई समस्या है या फिर कहिए कि आपकी बातों को दूसरा समझ नहीं पा रहा है, तो इन सारी चीज़ों के चलते आप कहिए कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी में पड़ जाएँगे और आपके सामने कई प्रकार की परेशानियाँ क्रिएट हो जाएँगी, कई प्रकार की समस्याएँ आपके सामने आ जाएँगी। तो ये सारे कहिए कि कम्युनिकेशन के कहिए कि संचार की इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का महत्व वही अथवा में करके दिया गया है। कम्युनिकेशन इज वेरी नीडफुल फॉर आवर डेली लाइफ एंड एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, संस्था के लिए और अपने आपके दैनिक जीवन के लिए भी कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा कहिए कि लाभदायक है, इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। इन अदर वर्ड्स कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट। काफ़ी अच्छा सा ये सेंटेंस है, देखिए कम्युनिकेशन इज द हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, यानी कि किसी भी संस्था का, किसी भी कहिए कि डिपार्टमेंट का हृदय होता है संचार, एक हृदय होता है कहिए कि अगर संचार नहीं है वहाँ पे तो अच्छे तरीके से वो संचालित हो ही नहीं पाएगा। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी संस्था हो, वो सही तरीके से सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पाएगा। इसीलिए कम्युनिकेशन को क्या कहा गया है, हार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और डिपार्टमेंट, उसका कहिए कि हृदय कहा गया है। कि कम्युनिकेशन क्या है, किसी भी संस्था और डिपार्टमेंट का हृदय है। अगर कम्युनिकेशन वहाँ पे नहीं है, संचार वगैरह वहाँ पे नहीं हो पा रहा है या फिर सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, संपन्न नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी। कोई भी काम, कोई भी चीज़ सही तरीके से सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। फिर देखिए एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, लाभ के बारे में, यानी कि संचार के क्या क्या लाभ हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई चीज़ आता है मार्केट में, तो इस आप जैसे कोई प्रोडक्ट ही आ गया, तो उससे उसको मान लीजिए उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं है, तो आप उनसे पूछेंगे कि इसके क्या क्या लाभ है, तो वो बताएगा इससे आप ये काम कर सकते हैं, इससे ये कर सकते हैं, इससे ये काम आपका हो सकता है, बहुत सारे लाभ वगैरह वो बताने लगते हैं। तो इसी प्रकार से एडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन संचार के कौन कौन से लाभ है। तो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट लाभ है वो है आपका बेटर रिलेशनशिप, यानी कि बेहतर रिश्ते। जैसे नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, आप पैसे के मामले में काफ़ी ज़्यादा कहिए कि अमीर हैं, यानी कि अच्छे खासे अमीर हैं, और आपके जो कोई भी रिलेशन में मान लीजिए कि आपके मामा का ही घर ले लेते हैं, वो थोड़े से पैसे के मामले में कम है, थोड़े से गरीब टाइप के हैं। अगर आप डेली उनसे कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनको लगेगा, कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छे आदमी हैं, ठीक है, बहुत हमेशा हाल चाल लिया करते हैं, हमेशा बात करते रहते हैं। वही अगर आप इसके अपोजिट चले जाइए, आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है, कभी कभी 5 महीने 1 साल में एक बार फ़ोन मिला देते हैं, तो ये लोग क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे कि अरे पैसे का घमंड है, पैसे वाले कहाँ, वो पैसे वाले कहाँ, हम गरीब लोग, वो हमसे क्या बात करेंगे। तो कम्युनिकेशन से क्या होता है, चाहे आप पड़ोस में, चाहे कहीं भी अच्छे तरीके से रह के कम्युनिकेट कीजिए, अर्थात बातचीत कीजिए, उनसे अच्छा व्यवहार बनाए रखिए। फ़ोन पे मान लीजिए कि रिश्तेदारों से बात करते रहिए, डेली बात करते रहिए, तो वो यही सोचेंगे कि हाँ काफ़ी अच्छे विचार के हैं, डेली फ़ोन पे बात करते हैं, हाल चाल लिया करते हैं। अगर आप वही नहीं करेंगे तो इस केस में उल्टा हो जाएगा, कहेंगे कि अरे कहाँ पैसे का घमंड है, वो तो बड़े आदमी हो गए हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन से इसका लाभ एक ये है कि बेहतर रिश्ते काफ़ी ज़्यादा बेहतर होते हैं, अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो इसमें कहिए कि रिश्तों में काफ़ी ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है, काफ़ी बेहतर रिश्ते होते हैं। तो वही कहा गया है, पहला इसमें जो है बेटर रिलेशनशिप। फिर दूसरा क्या है, संघर्ष को संभाले, यानी कि हैंडल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है
कि लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आपके पास समझ है, जानकारी है, आप अच्छे से कम्युनिकेट वगैरह कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कहिए कि अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, तो इसके चलते कहिए कि कभी-कभी झगड़े लड़ाई भी नहीं होते हैं, आप सारी चीज़ों को कहिए कि संभाल लेते। फिर है बेटर डिसीजन मेकिंग, आपके पास बेहतर निर्णय लेने का कहिए कि स्किल आ जाती है। जैसे आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपके अंदर कम्युनिकेशन है, आप कहिए कि कम्युनिकेशन के बारे में ज़्यादा जानते हैं, हर एक प्रकार के कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर है, तो इससे क्या होता है बेटर डिसीजन मेकिंग, आप अच्छे से निर्णय भी ले पाते हैं। इसके अलावा बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी, अब जब आप अच्छे से निर्णय ले पाएँगे, हर एक चीज़ को व्यवस्थित कर लेंगे। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि आप काम ही कर रहे हैं किसी कंपनी में, दूसरा आपका एचआर हो गया, या फिर एचआर तो अब चूँकि आएगा नहीं, जो आपका जनरल मैनेजर हो गया, वो आपसे कहा कि ये काम कीजिए, वो आपका इंग्लिश में बोल करके चला गया, आपके दिमाग में एक भी चीज़ आई ही नहीं कि ये पता नहीं क्या-क्या बोला, आप दूसरे से जाकर के पूछने चले गए, उसमें कुछ टाइम वेस्ट हुआ। तो इससे क्या होगी, आपकी उत्पादकता में कमी होगी। लेकिन वही आपके पास अगर कम्युनिकेशन है, आप स्किल उस कम्युनिकेशन स्किल को जानते हैं, उसने क्या किया, इंग्लिश में बोला और आपने तुरंत समझ लिया, तुरंत अपने काम को स्टार्ट कर दिया, तो इससे क्या होगा, बूस्टिंग प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में वृद्धि होगी, आपका समय वेस्ट होगा नहीं, जल्दी से आपने उसने जैसे कहा आपने समझ लिया, आपने अपने काम को चालू कर दिया, तो इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, युद्ध का वियोजन करने में, आप नई-नई योजनाओं बनाने में, अच्छी अच्छी योजनाएँ बनाने में आप सक्षम रहते हैं। इनकरेजिंग इनोवेशन यानी कि नवाचार को प्रोत्साहित करने में, नई-नई चीज़ों को बनाने में, नई-नई चीज़ों का खोज करने में, इसमें भी कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा योगदान होता है। इसके अलावा देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, नौकरी से संतुष्टि, जॉब सैटिस्फैक्शन मिल जाती है कि आप जब अच्छे से जॉब करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन आपके पास है, तो कहीं भी जॉब करें, कोई कुछ भी इंग्लिश बोले, हिंदी बोले, कई सारे लैंग्वेज आपको आते हैं, जहाँ भी अब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में जाएँगे तो इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपको इंग्लिश अच्छे से आती है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप संचार अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपको जॉब में आपको सैटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, आप संतुष्ट हैं यहाँ पे, अच्छा भी लग रहा है और सैलरी भी अच्छी खासी है और कम्युनिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए क्या है आपका अचीविंग बिजनेस सक्सेस, ठीक है, जो भी चीज़ आप पाना चाहते हैं, अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू देना होता है, तो इंटरव्यू में भी कहिए कि बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर हो जाते हैं, उनसे इंग्लिश में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं और पता चलता है कि उनको इंग्लिश का ई तक नहीं आता है। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो आप क्या करेंगे, अचीविंग बिजनेस सक्सेस, अपने व्यवसायिक में सफलता की प्राप्ति आप करेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, ठीक है। आपके पास कहिए कि संचार है, अच्छे से बात कर लेते हैं, सारी चीज़ों को ढंग से सुचारू रूप से कहिए कि कम्युनिकेट करना आता है, जितने भी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे मान लीजिए कि कहीं जा रहे हैं आप कंपनी में, तो वहाँ पे इंग्लिश की भी रिक्वायरमेंट है, हिंदी की भी रिक्वायरमेंट है, दोनों चीज़ें आपको आती है अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप क्या होगा, आगे की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, जैसे 1-2 साल काम करेंगे, एक्सपीरियंस होते जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आप आगे की ओर बढ़ेंगे। फिर देखिए बूस्ट कस्टमर हैप्पीनेस यानी कि ग्राहकों की खुशी को भी बढ़ाता है। इनहैंसिंग कोलैबोरेशन, सहयोग बढ़ाना, इसके अलावा टीम बिल्डिंग, टीम के निर्माण में भी कम्युनिकेशन का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इम्प्रूव्ड एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, कर्मचारी के प्रदर्शन में भी सुधार होता है। सॉल्व प्रॉब्लम, समस्याओं का समाधान करता है। ट्रस्ट, विश्वास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि विश्वास बना रहता है, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो कम्युनिकेशन का एक ये भी लाभ है कि विश्वास बना रहता है। जैसे आप किसी से डेली बात करते हैं, थोड़ा सा लगाव हो जाता है, थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, तो इससे विश्वास भी बना रहता है, ट्रस्ट भी बना रहता है। फिर बूस्ट एम्प्लॉय मोरेबल, कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाता है कम्युनिकेशन। जैसे आप सपोज कीजिए कि कोई आप बड़े पोस्ट पे हो गए, जनरल मैनेजर हो गए किसी कंपनी के, आपके अंडर में कहिए कि 100 लेबर हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट करते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं, तो क्या रहेगा, उनके साथ आपका कहिए कि उनको मनोबल भी बढ़ाएगा और आपका जब अटैचमेंट अटैचमेंट उनके साथ अच्छा रहेगा, तो उनको भी लगेगा कि हाँ, जो जनरल मैनेजर है काफ़ी अच्छा है, तो उनके भी मनोबल को बढ़ाएगा। वो अच्छे तरीके से अगर काम थोड़ा बहुत कहिए कि आलस तरीके से भी करते होंगे, तो अच्छे तरीके से करेंगे कि हम इनके अंडर में हैं और ये काफ़ी अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं, कम्युनिकेट भी अच्छे तरीके से करते हैं, व्यवहार भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो कर्मचारी के मनोबल को भी बढ़ाएगा। जब उनके मनोबल को वो बढ़ाएगा, तो वो क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, तो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता में भी वृद्धि होगी। फिर प्रोवाइड्स एक क्लियरिटी यानी कि स्पष्टता प्रदान करता है। कम्युनिकेशन क्या है कि स्पष्टता प्रदान करता है, किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी नहीं है, आप किसी से कम्युनिकेट कर लीजिए, तो उसके बारे में स्पष्ट आपको जानकारी मिल जाएगी। अब देखिए चूंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जा रहा है, चलिए हम इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डिसएडवांटेज अर्थात ड्रॉबैक्स क्या क्या है, डिमेरिट अर्थात इसके करिए कि कमियां क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है। तो ये जब एग्जाम में आपसे पूछता है, तो ड्रॉबैक्स भी दे सकता है या फिर डिसएडवांटेज भी दे सकता है कि हाँ, इसके नुकसान बताइए। अब चूंकि हिंदी में तो देता नहीं है, हिंदी तो केवल आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखा गया है, देगा आपसे कि हाँ, राइट द डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन या फिर ड्रॉबैक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के कुछ नुकसान भी है, जैसे आपने लाभ को ऊपर देखा, बहुत सारे लाभ है, अनेकों लाभ है, आप अपने पास से भी जोड़ के लिख सकते हैं। उसी प्रकार से नुकसान भी है। क्या क्या नुकसान है, जब भी मिसकम्युनिकेशन होता है, तो उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। यहाँ देखिए, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। जब भी किसी से आप संचार करते हैं,
मान लीजिए कि आधी बातें आपने सुनी, आधी बातें आपको समझ ही नहीं आई, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि अरे पता नहीं क्या कहा, अरे बहुत ज़रूरी काम था लेकिन पता मुझे तो समझ ही में नहीं आया, अरे कहना क्या चाहता है मुझे तो समझ ही में नहीं आया। या फिर कभी-कभी मिसकम्युनिकेशन के चलते गलत संचार आप किसी के पास भेज देते हैं, गलत तरीके की चीज़ें आप उससे कह देते हैं या फिर उसको डरा देते हैं, तो उससे कहिए कि उनके उसके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है और कभी-कभी वो गलत कदम की ओर चला जाता है या फिर कभी-कभी उसको उसके चलते नुकसान भी हो जाता है। फिर देखिए, मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसट्रस्ट, यानी कि कहिए कि इसमें विश्वास की कमी भी होने लगती है। बार-बार आप किसी से झूठ बोलते हैं, मिसकम्युनिकेट करते हैं, तो उससे कहिए कि विश्वास में कमी भी होने लगती है। मिसकम्युनिकेशन कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, कभी-कभी ये झगड़े की जड़ भी बन जाती है। जैसे-जैसे मज़ाक-मज़ाक में आप गाँव में भी देखते होंगे, किसी ने किसी को ये कह दिया, मज़ाक-मज़ाक में ये कह देते हैं, लेकिन क्या होता है, झगड़े की जड़ बन जाती है या फिर कभी किसी से कोई मज़ाक में झूठ बोल देता है, ये कर देता है, मिसकम्युनिकेशन कर देता है, उसके चलते झगड़ा वगैरह, लड़ाई वगैरह हो जाता है। फिर प्राइवेसी इश्यू हो जाती है कभी-कभी, जैसे मान लीजिए कि आप रिटन तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर ओरल कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं, कोई सीक्रेट कोड बता रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में, कहिए कि जो सीक्रेट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वो लीक हो जाता है, तो प्राइवेसी इश्यू भी रहती है। फिर टाइम कंज्यूमिंग भी रहता है, कभी-कभी समय भी यहाँ पे आपका पता नहीं चलता है। जैसे नॉर्मल एज के बच्चों की बात करें, जो अभी 18 से लेकर के 24 के बीच में है, तो वो क्या करते हैं, लड़कियों के पीछे या फिर इधर-उधर अपने दोस्तों के पास काफ़ी ज़्यादा समय के लिए कि वेस्ट करते हैं, नुकसान करते हैं, तो इससे कहिए कि आपका टाइम भी खराब होता है, टाइम भी आपका वेस्ट होता है। इट कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी, कभी-कभी इससे कहिए कि जो आपकी पैसे वगैरह हैं, इसका भी नुकसान होता है। कैसे नुकसान होता है? जैसे आप किसी से कभी-कभी कम्युनिकेशन के लिए, जैसे किसी से बात करना है, तो उसके लिए आप कई किलोमीटर चले जाते हैं, गाड़ी उठाया, पता चला कि चले गए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो उससे क्या होता है, समय की बर्बादी हुई, वो अलग चीज़ है। उसके बाद से आपका पैसा भी वेस्ट हो गया, डीज़ल में, पेट्रोल में, वो अलग की चीज़ है, तो कभी-कभी आपका पैसा भी वेस्ट हो जाता है। उसके बाद से कम्युनिकेशन कैन हार्म अस, फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल ब्लास्ट ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, नेटवर्क रेडिएशन। इसके अलावा कम्युनिकेशन के थ्रू कहिए कि कभी-कभी ये होता है कि जैसे मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, मोबाइल ब्लास्ट हो गया, तो उससे आपके ऊपर कहिए कि आपका नुकसान हो जाता है, आपके ऊपर कहिए कि चोट वगैरह लग जाती है आपको। नेटवर्क रेडिएशन के चलते, इसके चलते भी कहिए, अभी आपने सुना होगा कई सारी चिड़ियाएँ वगैरह हैं, बर्ड्स वगैरह हैं, उसके चलते उनका कहिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है, काफ़ी चिड़ियाएँ खत्म भी हो गई हैं। नेटवर्क के रेडिएशन के चलते भी कई सारी समस्याएँ, कई सारी बीमारियाँ आपके अंदर कहिए कि क्रिएट हो जाती हैं। तो ये सारे नुकसान हैं, इसके कहिए कि एक तरीके से कमियाँ हैं या फिर डिसएडवांटेज हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।